हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित काव्यशास्त्र इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत आपने शब्द अलंकार के प्रकार इसको पिछले व्याख्यान में ज्ञात किया। आज आपके सामने अर्थ अलंकार के प्रकार इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। अर्थ अलंकार का मतलब जिस अलंकार में अर्थगत चमत्कार दिखाई देता है उसे अर्थ अलंकार कहा जाता है। यह अलंकार अर्थ का सौंदर्य या चमत्कृति निर्माण करता है। इनको भाव प्रकाशन की शैली माना जाता है। यह अलंकार विविध चमत्कारों पर आधारित होता है। इसके बाद अर्थ अलंकार के प्रकार, इसके अंतर्गत प्रथम प्रकार है उपमा। उपमा का मतलब समानता, तुलना, बराबरी। उपमा अलंकार की परिभाषा है जिस छंद या कविता में दो वस्तुओं की समानता या तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के तीन अंग हैं। एक उपमेय जिसका वर्णन हो रहा है, दो उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही है, तीन गुण या धर्म, यह क्रिया पर आधारित होता है। इसमें उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है। जैसे शकुंतला रति की तरह सुंदर थी। इस उदाहरण में शकुंतला उपमेय, इसका मतलब जिसका वर्णन हो रहा है। रति उपमान, इसका मतलब जिसके साथ तुलना की जा रही है। शकुंतला की रति के साथ तुलना की जा रही है और सुंदरता यह उसका गुण या धर्म है। इसके बाद उपमा के तीन प्रकार हैं। प्रथम प्रकार है पूर्णोपमा। जिस कविता या छंद में उपमा के चारों अंग उपलब्ध होते हैं वह पूर्णोपमा अलंकार माना जाता है। उदाहरणार्थ, चंद्रमुखी, लड़की चंद्र की तरह सुंदर है। इसके बाद लुप्तोपमा। जिस छंद या पद में उपमा के चारों अंगों में से किसी एक अंग का लोप हो जाता है वह लुप्तोपमा अलंकार माना जाता है। जैसे गांधी जी कर्ण के जैसे थे। इसमें कर्ण का कौन सा गुण है यह दिखाया गया नहीं है। इसका मतलब एक अंग का लोप हो गया है। दमयंती रति जैसी थी। इसमें भी सुंदरता इस गुण का लोप हुआ है, इसलिए यह लुप्तोपमा अलंकार माना जाता है। तीसरा प्रकार मालोपमा। जिस छंद या कविता में एक ही उपमेय के बहुत से उपमान माला के समान आते हैं उसे मालोपमा अलंकार कहा जाता है। उदाहरणार्थ, चांद सा कांतिमय मृदुल माला सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख। और इसके बाद अर्थ अलंकार का दूसरा प्रकार है रूपक। जहाँ उपमेय या उपमान की एकरूपता दिखाई जाती है वह रूपक अलंकार होता है, अथवा जिसमें उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरणार्थ, चंद्रमुखी मुख, कमल रूपी नेत्र। इसमें उपमेय और उपमान की एकरूपता दिखाई गई है। इसके बाद रूपक अलंकार के दो प्रकार हैं। एक सांग रूपक अलंकार। जिस छंद या कविता में उपमेय पर उपमान का अंग सहित आरोप किया जाता है वह सांग रूपक अलंकार होता है। उदाहरणार्थ, उदित उदय गिरीवर
रघुवर बाल पतंग विकसे, संत सरोवर सब हसे लोचन। इसके बाद दूसरा प्रकार है निरंग रूपक अलंकार। जिस छंद में उपमेय पर उपमान का आरोप अंगों रहित किया जाता है वह निरंग रूपक अलंकार होता है। इसमें सभी अंगों की समानता न दिखाकर एक अंगों का साम्य दिखाया जाता है। उदाहरणार्थ, शोक सिंधु बहुत सवाए तुम अवलंबन दीन। इस तरह आज आपने अर्थ अलंकार के दो प्रकार उपमा और रूपक इसकी जानकारी प्राप्त की। आगे हम फिर अर्थ अलंकार के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।